जिस तरीके से छात्रों पर यहाँ के शिक्षकों ने और अधिकारियों ने हमला किया, उनके अधिकारों का हनन करने के बाद, उनकी बात को अनसुना करने के बाद उन पर शारीरिक रूप से हमला किया, ये असहनीय है। पूरे देश के अंदर जो ये दृश्य गए, पूरे देश में छात्र समाज में इसको लेकर व्यापक रोष है। हरियाणा में हर वर्ग में इसमें रोष है। हम छात्रों की मांगों का समर्थन करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। छात्रों की पहली मांग है, जो हमला करने वाले एमपी साहब आ जाओ एमपी साहब, आप आ जाओ, नीचे आते हैं, आओ, एक लाइन बोल देंगे जी, आप बोलो बस, गर्मी आ रही होगी। छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ हिसार विश्वविद्यालय में, पूरे देश ने देखा। आज पूरे देश में छात्र समाज में व्यापक रोष है, हरियाणा में हर वर्ग में रोष है। जिस तरीके से शारीरिक रूप से भी हमला हुआ, उनके अधिकारों का भी हनन हुआ, और लगातार ये जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है और पूरा प्रशासन है, वो किस तरीके से छात्रों के अधिकारों को छीनने का कार्य कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसको लेकर आज हम छात्रों की मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि वाइस चांसलर को तुरंत या तो स्वयं वो इस्तीफा दें या उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि एक के बाद एक उनके कार्यकाल में जिस तरीके से छात्रों के साथ ये दुर्व्यवहार और अन्याय किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि शायद ही ये काला अध्याय हिसार कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास में लिखा जा रहा है। दूसरा, जिन्होंने शारीरिक हमला किया, एक प्रोफेसर हैं, एक सिक्योरिटी अफसर हैं और बाकी भी कुछ लोग हैं जिनके वीडियो भी आपने देखे होंगे, सरों पे डंडे मारे, उन पे उन धाराओं में मुकदमा एफआईआर दर्ज करी जाए और तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये भी दूसरी हमारी मांग है। स्टाइपेंड को बहाल किया जाए। जिन गांव ने ज़मीन दी थी, ज़्यादातर वो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के भी गांव हैं उनमें शामिल, और आसपास के और कैथल वालों के भी कैथल के भी गांव हैं और बहुत से गांव हैं। तो ये जो गांव हैं, इनकी जो आरक्षण मिलता था उन गांव के से संबंधित जो नौजवान आते थे, उस आरक्षण को काफ़ी हद तक कमज़ोर जो किया गया है, तो दोबारा से वो भी बहाल किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। तुरंत प्रशासन और विश्वविद्यालय और सरकार संज्ञान ले। हम हर तरीके से छात्रों के साथ खड़े हैं, प्रदेश का विपक्ष साथ खड़ा है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और हमारे राष्ट्रीय NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई वरुण चौधरी जी भी आज आए हैं। ये भी आपके बीच में बताएंगे कि NSUI की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि NSUI सोमवार को एक व्यापक आंदोलन की, पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए NSUI ने आज घोषणा करी है, जो कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई है। वरुण जी, आप बताएंगे सोमवार से कैसे कैसे प्रदर्शन रहेगा? पूरे देश में सोमवार को आचार्य दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी हमसे आग्रह करा और छात्रों का भी आग्रह था कि ये जो आंदोलन है, इसको कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी दमनकारी नीति के लगाकर पुलिस बच्चों को डरा रही है। और अभी तक जो बच्चों की मांग थी कि वाइस चांसलर तुरंत अपना पद छोड़े, और जिस प्रोफेसर की वीडियो सामने आई है वो पत्थर मार रहा है, डंडे छात्रों पर चला रहा है, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको लेकर सोमवार को, मंडे को पूरे देश में NSUI प्रदर्शन करने जा रही है। वो खास तौर पर दिल्ली में जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उसका हम घेराव करेंगे और पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर बड़ा एक छात्र आंदोलन शुरू करेंगे। और पूरे देश की जो NSUI है, वो हिसार के छात्रों के साथ, हरियाणा के छात्रों के साथ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ है। जब तक इन छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, पूरे देश की NSUI राहुल गांधी जी की बब्बर शेर, दीपेंद्र जी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन करें। दीपेंद्र जी, छात्र संगठन के चुनाव को लेकर भी बात की है साहब ने। मैं आग्रह करूँगा, हमारे जो है जयप्रकाश जी वो अपनी बात रखेंगे। आखिर में अंतिम जो है बात अब जयप्रकाश जी रखेंगे। आगे चुनाव को लेकर आपने एक बड़ी बात कही थी, सरकार आती है तो चुनाव। मैं 96 में असफल हुआ। मेरी उस वक्त भी सोच थी छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ के चुनाव हों तो कम से कम इस तरह की ज्यादती यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उस वक्त का ज़माना देखा है जब यहाँ हमारी यूनियन बनती थी छात्रों की और बड़ा भारी चुनाव होता था। मैं उस वक्त नौजवानों की, छात्रों की राजनीति करता था। ज़रूरत नहीं थी या कोई अपने यूनियन के लोग जाते थे, वाइस चांसलर से, रजिस्ट्रार से बात करते थे। आज बेचारों की बात करने वाला कोई नहीं है। जब
निरंकुशता आएगी। अगर प्रजातंत्र का अपहरण होगा तो निरंकुशता आएगी। आज छात्र संघ में कोई यूनिवर्सिटी हो वहाँ निरंकुशता है, तानाशाही है। तो इसलिए मैंने निवेदन किया है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट बने तो यहाँ छात्र संघ के चुनाव हर हालत में बहाल किए जाए। अच्छा, एक और बात, एक और बात सर, एक लोकसभा में देखो, ये तो एक बात लोकसभा में जैसा कि हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी ने जो बात कही कि जो वाइस चांसलर हैं वो ABVP का पट्टा पहन के, वरुण जी आपके लिए भी संज्ञान लेने की बात है, ABVP का पट्टा पहन के कार्यक्रम कर रहे वाइस चांसलर, शायद ये देश के इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय सबका है। ये तो ऐसी इस बात को लोकसभा में भी उठाएंगे। ये वाइस चांसलर अगर नहीं हटाए जाते, हम ये आज चेतावनी देते हैं कि जब ये लोकसभा का सत्र है तब तक अगर ये बर्खास्त नहीं हुए या ये स्वयं इस्तीफा नहीं देंगे तो लोकसभा के अंदर हम पहले ही दिन हरियाणा के सांसद मिलके हम ये इस बात को, कांग्रेस के सांसद बात को उठाने का कार्य करें। छात्रों में लगातार एक उन बच्चों को मिलके आना है। आप बड़ा फोटो भाई, आप बड़ा माइक देना। धन्यवाद।